नमस्कार, मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला। दहशतगर्द जीत गए, हिंदू हार गया, धर्म हार गया, नाम हार गया। या इसको कहिए कि हिंदू होना गलत हो गया। नहीं, इसको ऐसे कहिए कि कश्मीर जाना गलत हो गया। क्या दोष है? सिर्फ इतना कि हम अपने देश से प्यार करते हैं। क्या यही दोष है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? या भारतीय होना दोष है? या कलमा ना आना दोष है? क्या ऐसा वो दोष है जिसकी सजा जो है आज इस समय पूरे भारत को नहीं, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को मिल रही है? इतना सब कुछ मतलब पल भर के अंदर कर जाना शायद उन दहशतगर्दियों के लिए लगा होगा कि ये सबसे अच्छा मौका है। निहत्थे लोगों पर वार करना ये कहां की, मेरे को लगता है कि बहादुरी का काम है। ये मैं सिर्फ जो बात आहत है ना इस समय, इतना परेशान कि क्या ये किसी लोकल की मदद के बिना संभव है? तो गद्दार कौन हुआ? ये गद्दार आपके अपने लोग हुए, जिन लोगों को आपने पनाह दे रखी है। मैं कश्मीर की आवाम से कहना चाहूंगा कि ये कोई बाहर के लोग, भले ही कोई आपके घर के अंदर घुसकर कोई कैसे कुछ कर सकता है, जब तक आपके घर का आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। यानी कि उसकी भागीदारी जरूर है। आप अपने घर में अपने बच्चों को बताइए कि अगर वो कोई ऐसे टेररिस्ट संगठन से अगर नाता रखते हैं तो आने वाला समय उनका जेल या फिर कोई ना कोई गोली उनके नाम की जरूर लिखी होगी। जिन लोगों को आपने निहत्था मारा है, सोचिए, क्या वो किसी का बेटा नहीं? क्या वो किसी का भाई नहीं? क्या वो किसी का पति नहीं? क्या वो किसी का बाप नहीं, दादा नहीं, चाचा नहीं? और क्या ये सारे रिश्ते आपके साथ नहीं जुड़े हैं? अगर आपका बेटा किसी ऐसे गलत ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है तो क्या आने वाले समय के अंदर उसको गोली नहीं लगेगी? अगर मैं कहता हूं उसकी शादी हो चुकी है तो वो अपने बच्चों को क्या कहेगा कि क्या मैं एक आतंकवादी हूं? वो अपने बच्चे से बड़े होकर वो क्या कहेगा कि बेटा मैं एक आतंकवादी था, मैंने ऐसे ऐसा काम किया और आप भी ये करना? क्या आप चाहोगे कि उसके हाथों में आप AK-47 देखें जो आपके हाथों में थी जब आपने एक काम किया? गलत कहते हैं ना कि जो भी आप काम करेंगे उसका जो अंजाम है वो गलत ही होगा। क्या कल जब आपको गोली लगेगी, या मैं कहूंगा किसी दूसरे आतंकवादी से कहिए कि मेरा ये बाप है, मेरी मां है, मेरा बेटा है, इसको गोली मार दीजिए, अगर वो नहीं मार पाए, खुद क्या मार पाएंगे गोली? नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो जो दर्द है ना वो सब जगह पर, वो इंसानियत के नाते हर जगह बराबर है साहब। लोग बाग जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बैसरन की घाटी, जो लोग चाहते हैं इस भारत का, जो कहते हैं सबसे ऊपर जो पहला दरवाजा वो कश्मीर में से खुलता है साहब। लोग चाहते हैं वहां जाना, लेकिन आपने कल ऐसी वो हरकत करके दिखा दी जिसकी वजह से अब शायद आने वाले कितने सालों के अंदर लोग बाग वहां जाने से डरेंगे। क्या यही आपका मंसूबा था? अब लोग वहां जाने पे कतराएंगे और हुआ ये, अब होगा क्या कि कश्मीर के लोगों को अब भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर टूरिज्म खत्म हो जाएगा। आप सब लोगों को याद होगा कि हर साल अमरनाथ की यात्रा होती है। उस अमरनाथ की यात्रा में मैं खुद एक बार जाकर उस यात्रा का मैं अनुभव कर चुका हूं। वहां पर जितने पंडाल लगते हैं, जितने भी कश्मीर के लोग हैं वहां पर, मैं कहूंगा शायद ज्यादा से ज्यादा कश्मीर की आवाम वहां जाकर उन पंडालों में पूरे पूरे दिन खाती है। यानी कि आपके घरों के अंदर जो चूल्हा जलता है वो यहां के टूरिस्ट जो जाते हैं उनसे चलता है। हुआ क्या कि कुछ लोगों की मदद के कारण जिन लोगों ने इसको अंजाम दे दिया, अब कारण क्या हुआ कि वो सबके पीछे एक के चक्कर में सब लोग तहस नहस हो जाएंगे। ये सब जानते हैं इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ISI जो एक संस्था है वहां की, वो वहां की संस्था है। लश्कर तैयबा का पार्ट है TRF, द रेजिडेंट फ्रंट जो है, आप जिसको TRF का नाम देते हो, जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि यह घटना जो ये हमने करी है, इसको अंजाम हमने दिया है। ये कहीं बाहर से नहीं आई है। कोई भी सोसाइटी एक्ट किसी भी मुल्क का, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं, ये शायद बात आज तक किसी ने नहीं आपको बताई होगी, किसी भी न्यूज चैनल के अंदर नहीं बताया जा रहा, कहीं समाचार पत्रों के अंदर कहीं भी नहीं। क्यों? कोई भी सोसाइटी एक्ट के अंदर कोई भी ऐसी संस्था बनती है तो उसके अंदर जो पता जो उसका अंदर होता है वो लोकल होता है। आप उन जो लोकल ये फ्रंट बने हुए हैं उनके एड्रेस क्यों नहीं देखते हैं? वो कहां बनी हुई है, आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान के अंदर है सब कुछ। बावजूद इसके हम चाहते हैं एक दूसरे को साथ लेकर चलना, हम एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे
लोग जो नहीं चाहते हैं कि हम सब मिलकर रहें, उसमें सबसे बड़ा इस समय जो नाम आ रहा है वो आ रहा है आसिम मुनरो का, जो इसमें पाकिस्तान के जनरल है, जिन्होंने अभी लेटेस्ट ये भाषणबाजी दी है कि 2 नेशन की थ्योरी उन्होंने बता दी, यानी कि 2 नेशन, हम 2 अलग लोग हैं, हम दोनों की जात अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम एक जैसे नहीं रह सकते। कि जनरल उन्होंने साफ ये बता दिया कि हम 2 अलग हैं, इसका मतलब वो नहीं चाहते। और फिर क्या हुआ, 2 दिन पहले उनका भाषण आता है और 2 दिन के बाद ये घटना हो जाती है। अब सोच के देखिए, क्या ये घटना एक इत्तेफाक है या सोची समझी प्लानिंग है? आज से अगर मैं आपको 25 साल पहले की बात बताऊं, 2000 में, जब उस समय मार्च के महीने में बिल क्लिंटन उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के, जब वो आए थे तब भी इन लोगों ने पहलगाम के अंदर 37 निहत्थे लोगों को मारा था। अब आज उन्होंने फिर वो रिपीट कर दिया कि जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जब जेडी वेंस इस समय भारत के दौरे पर हैं, ये उन्होंने फिर वही नापाक हरकत करके इस समय लोगों को ना एक ऐसा एक नासूर एक दे दिया है कि वो जिंदगी भर तक याद रहेगा। लेकिन ये घटनाएं आप देखेंगे, हरकत एक ही है, एक ही तरह से काम किया है। 2000 में भी जब ये आए थे तब भी ये आर्मी की ड्रेस पहनकर आए थे, क्योंकि लोग आर्मी को पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन वो रक्षक को भक्षक का नाम आपने दिया, ये सबसे आपने नापाक हरकत करी। अगर आपने ये काम करना था तो आप अपने ही लिबास में आते ना, जो कहते हैं कि आप आतंकवादी वाले, उसी इसमें आते। लेकिन नहीं, आपने 2000 के अंदर भी ये हरकत करी, आप आर्मी के ड्रेस पहनकर आए। आपने कल भी ये वाली हरकत करी कि आप आर्मी के ड्रेस पहनकर आए। अगर आप कहते हो कि हम दहशतगर्दी हैं, हमें किसी का खौफ नहीं है और हम जिहाद की बात करते हैं, तो क्यों नहीं अपने आप को एक बंदूक लेकर आकर, और क्यों आप एक आड़ में छिपकर आप काम करते हो? अगर आप सच्चे एक टेररिस्ट होते तो आप ना भागते, आप लोगों को वहीं खड़े होकर अपना वीडियो बनवाते और कहते कि हमने किया है, आइए हमें मारिए। फिर पता चलता, क्योंकि गोली का डर आपको भी है। क्यों भाग गए आप घाटी के अंदर, क्यों जंगलों में छिप गए आप? क्योंकि आपको पता है एक गोली मेरे नाम की कहीं ना कहीं लिखी पड़ी है, और आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा अंजाम आपका बुरा ही। क्योंकि अब ये जो आप कहते ना घटना जो करी आपने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, और टेल टू योर मोदी, सच में हम कहेंगे मोदी से, क्योंकि एक प्रधानमंत्री नहीं होता एक देश का, एक पिता रूप होता है, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है। कि जब आप किसी को ललकारते हैं, क्या आपके घर में आकर कल आपके बेटे को कोई मारेगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं। ये आतंकवादी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आप सोचिए कि क्या ये घटना आपने किसी के शायद बहकावे में आके, शायद कुछ करके, लेकिन आपने अपने आने वाली 7 पुश्तों तक को एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्योंकि वो घाटी की हरी घास जो थी ना, उसको जो लाल बनाया आपने, इसका जो रंग का अंजाम होगा, ये आपको आने वाली 7 पुश्तों तक भुगतना पड़ेगा, और भुगतना चाहिए। अभी तो पाकिस्तान का पानी बंद किया है, अभी तो आपके वीजा रद्द किए हैं। आने वाले समय के अंदर देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी इस समय भुखमरी है, इससे ज्यादा बुरा हाल अगर पाकिस्तान का ना हुआ तो फिर क्या फायदा होगा? लेकिन अब करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जो भारत देश की जो इस समय सिपाही हैं, जो 15 से 20 लाख आर्मी के लोग हैं, अब उनकी कहते ना कि उनके सम्मान पर बात आ चुकी है। अब घुसकर मारना पड़ेगा। अब वो बालाकोट जैसा जो एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो 26 फरवरी को की गई थी, मात्र 8 दिनों के भीतर, याद है ना आपको कि जब आपने अटैक किया था उसके भीतर 8 दिन के बाद कैसे 200 से 300 आतंकवादी मारे गए थे। मुझे लगता है वो 200-300, अब वो जो छोटे मोटे कीड़े थे ना, अब ऐसे नहीं, अब बिल्कुल निश्चित नाबूद करने की बात आ चुकी है। अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस दरवाजे पर, जो सबसे पहला मैंने कहा ना दरवाजा, ये ऊपर अगर भारत के नक्शे में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर ऊपर से खुलता है ना, ये पहला दरवाजा है। इस दरवाजे पर लाशें आज लोगों की नहीं है साहब, इस देश की है। ये हमला लोगों के दिलों पे नहीं है, ये इस देश के ऊपर हमला है, ये देश के सम्मान के ऊपर हमला है, ये देश को ठेस लगाने वाला हमला है। तो अगर देश के ऊपर बात आई तो मुझे लगता नहीं है कि शायद कोई भी इससे पीछे रहेगा। इस समय पूरी की पूरी आवाम, पूरा देश, पूरे कोई भी राजनीतिक दल, इस समय सब लोग एकजुट होकर खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोगों को यह सबूत अब मिलने वाला होगा। लेकिन मैं कश्मीर की आवाम से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इन लोगों का साथ मत दीजिए, क्योंकि इनके चक्करों के अंदर होता प्रॉब्लम क्या है कि करते तो वो लोग हैं, लेकिन भुगतना पूरे कश्मीर को पड़ता है। इतना सुंदर एक राज्य कश्मीर, जहां पर पूरे विदेश से करोड़ों लोग आते हैं, वो बंद हो जाएंगे।
बंद होने से आपका जो वहां का जो आपकी जो है ना रोजमर्रा की जिंदगी है वो सब बंद हो जाएगी। बंद होने से आपके घरों के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब जाकर जिन लोगों ने भी साथ दिया है, मैं कहूंगा जाकर इन लोगों से कि कहिए पाकिस्तान वालों से कि मेरे घर के अंदर रोटी नहीं है, मेरे यहां पर सूखा पड़ गया है। कौन सबसे पहले आता है? आर्मी। यानी कि इस देश की, भारत देश की वो शान सबसे पहले पहुंचकर आपकी मदद करती है। आप एक बार पाकिस्तान से कह के देखिए, वो शायद आपको इनाम में गोली जरूर दे देंगे लेकिन आपको रोटी नहीं देंगे। तो क्या चाहिए आपको? आपको चैन चाहिए, आपको अमन चाहिए। यही हम चाहते हैं और शायद यही हमारी गलती है कि हम हर बार आपको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है। लेकिन अब होगा क्या? क्या आने वाले समय के अंदर एशिया कप आप देख पाएंगे? मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आने वाले समय के अंदर जितने कलाकार पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान के अंदर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, क्या वो दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता। क्योंकि अब मुझे लगता है कि शायद वक्त अब आपको यह इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ अब वो सब कुछ करना पड़ेगा जो अभी तक वो नहीं चाहते थे। और अब इस बार ऐसा होगा कि सब लोग इसको देखेंगे और इस समय पूरा विश्व देखेगा कि जब ऐसा करना चाहिए। तो मैं इस समय माननीय मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट है ये कि अब चुप बैठने का नहीं, अब कुछ करने का मौका है। इन निर्दोष लोगों की हत्या जो करी गई है, निर्मम हत्या, उसका बदला लेने का है। उन वीर जवानों का बदला लेने का अब समय आ चुका है। उस बाप को जिसका बेटा खो गया, उस पति को जिसके घर के, वो कहते ना कुछ लोगों के तो चिराग बुझा दिया आप लोगों ने, तो अब मौका आ चुका है। और बहुत जल्द, बस शब्द नहीं है मेरे पास, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दहशत, कहते हैं ना कि इंसान की आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता, लेकिन यहां पर आतंकवाद का मजहब जरूर निकला है। मुसलमान होते तो शायद बच जाते। यही उन्होंने दिखाया।